देखो मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन डांस जरूर पढ़ लेता हूँ। ये डांस है। ये तुम्हें लग रहा होगा कुछ नहीं कह रहा है, मगर नहीं, हर डांस के पीछे एक कहानी होती है। भैया हमारी समझ में नहीं आ रही इसके पीछे की कहानी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब कोई लड़की इतनी एनर्जी लगा दे और स्टेप को पूरी डेप्थ के साथ करे, और लड़कों की एंट्री कहाँ वर्जित है वो स्टेप में ही समझा दे, दूसरे स्टेप में और कहाँ वर्जित है वो ऐसे समझा दे, और नो 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 करने की बजाय बॉडी से करे, जैसे तुझे मुझसे पैसे चाहिए, मैं करूं नो 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 नो, तो समझना वो आशिकों को मना नहीं करनी चाह रही है, आशिकों को आशिकी करने के लिए कह रही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बहुत नीचा। ये बेसिकली पुनर्जन्म डांस है। जैसे ये देखो, इसमें और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है ना। कैसे लोग रहते हैं यार। तो होता यह है, मुर्गी के अंदर एक गुण होता है अपनी गर्दन को स्टेबलाइज रखने का। अब बाई चांस वो लड़की का जन्म ले ले, चीटिंग करता है तू। नहीं मतलब तो थोड़ा बहुत तो असर आ ही जाता है। हाँ ये भी पुराने जन्म का असर है। जैसे कई बार होता नहीं है, ठंड में कुत्ता लकड़िया के मर जाता है, उसकी टांगे सीधी करता रहो, होती नहीं है, वहीं पहुंच जाती हैं, जैसे इसकी पहुंच रही हैं। ये वो झटके जब कुत्ता आखिरी सांस ले रहा होगा, ऐसी तो छोड़ता है प्राण। नहीं, हर आदमी वही डांस करता है जो उसके साथ पहले घट चुका होता है। जैसे इसमें ये बता रही है इसकी बचपन में एक आध बार चैन में लुल्ली फंस गई होगी, तो ऐसी कर रहा होगा। और ये वाला स्टेप इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको याद आ गई होगी कि यार जब चैन में लुल्ली फंसी थी तो पिछवाड़े से धुआं निकल गया था। कई बार ज्यादा दर्द की वजह से चिरक भी रहते हैं लौंडे, तो ऐसे पहुंचते हैं, तो शायद ये है वो। और सही में जब चैन में लुल्ली फंसती है तो चाल तो ऐसी हो जाती है, क्योंकि जरा सा भी तेज चले तो भाई साहब और दर्द होता था। इस डांस के पीछे की कहानी ये है, भैया पिछले जन्म में कुत्ता रहे होंगे, क्योंकि इस तरह से लाते खाना और इस तरह से चौंकना एक कुत्ते की फितरत होती है। जैसे कुत्ते की किस्मत में ही ये होता है कि जैसे उसने बहुत बढ़िया चबूतरा देखा, जैसे ही उस पे बैठने गया कोई क्या पड़ा, ओए ओए, तो कुत्ता का ऐसा रिएक्शन होता है, अरे जा रहा हूं भाई। ये भी बचपन की यादें हैं, जब लैट्रिन जोर से लगती थी और हगने का इंतजाम दूर होता था तो ऐसे ही भागते थे। पैंट हमेशा सरकती रहती थी तो ऐसे पकड़ लेते थे, क्योंकि पैंट बड़े भाई की हुआ करती थी ना। ये वाला हाथ हमेशा ऐसे फैला हुआ रहता था, इससे हमें ऐसा लगता था मान लो इससे हम टट्टी रो के पड़े हैं। ये एक लंगड़े की कहानी है। कहते हैं लंगड़ा पृथ्वी का आखिरी मादा होता है। इस लंगड़े को किसी लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की इसे भाव नहीं देती है, और फिर उस लड़की का किसी और के साथ अफेयर नजर आता है, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर ये लंगड़ा पता है कैसे मजे लेता है, ऐसे। इसने बेइंतहा कोशिश की थी कि वो पट जाए, लेकिन उसने तरस नहीं खाया, उसके लिए ये स्टेप मार रहा है और अपनी तरफ नहीं देखता, अपनी मजबूरी बताता है। और इसने ये वाला जो स्टेप मारा है, इसमें ये कहना चाहता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे दिल पे जो छुरियां चलाई थी, ऐसी ही फील हुई है। कुछ डांस के पीछे कहानी अलग टाइप की होती है, और ये भी ध्यान रखना हर आदमी को अटेंशन चाहिए होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। डांस और अटेंशन में क्या कनेक्शन है देखो। इस लड़की की डांस की तीव्रता नॉर्मल है,
ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा धीमी है। वो इसलिए क्योंकि इतनी ही तीव्रता में इसको फुल अटेंशन मिल रहा होगा। वहीं तीव्रता अगर ये है, ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा लड़की को ज्यादा ही एनर्जी लगा रही है। और जिस तरह से औरतें देख रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा उन्होंने इसे पहली बार देखा है। ऐसा नहीं है, दरअसल ये जो फुर्ती है, इसके पीछे की कहानी वही है अटेंशन। मतलब जो लड़की पतली दुबली होती है उन्हें कम अटेंशन मिलता है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे और ऐसे कर करके अटेंशन लेती हैं। जैसे ये भाभी हैं, कितनी शालीनता के साथ नाच रही हैं। कहीं पल्लू नीचे ना गिर जाए। क्या इन्हें अटेंशन नहीं चाहिए? चाहिए, बताता हूं। भाभी दिखने में भारी भरकम है, इन्हें ऐसे बहुत अटेंशन मिल रहा होगा, इसीलिए तीव्रता इतनी धीमी है। अटेंशन आदमी से कुछ भी करवा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ औरतों पे माता आने लगती हैं तो उनको खूब अटेंशन मिलता है, फिर दूसरी औरतें ऐसे डांस करने लगती हैं ताकि लोगों को लगे माता आ गई है इन पे। ऐसा प्रतीत होता है सीधे ऊपर कांटेक्ट कर रही हैं। कुछ लोगों से लोग मजाक मजाक में मियाँ मियाँ कहने लगते हैं ना, तो भाई साहब उनके डांस बदल जाते हैं। फुल काले कपड़े पहन के ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं असली वाले मियाँ हैं। और जिस तरह से पेड़ की नाप कूद कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 ईंटें रखने की फिराक में हैं। अगले साल जनता यहीं गिरेगी आके। ये डांस तब निकलता है जब किसी चाचा का आखिरी लौंडा शादी करने को रह गया हो और 2-3 बार उसकी हर्ट हो चुकी हो और फाइनली शादी फिक्स हो जाए, तो जो अधमरे चाचा में जान आती है। वो कुछ ऐसी होती है। अब भाई साहब मैं वीडियो को 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ऐसी बातें बताऊंगा। अगर मजा आ जाए तो वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर हो जाए और कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब तक आपने जो डांस देखे वो भाई साहब सब नकली हैं। असली नाच तो हमें जिंदगी नचा रही है। दिखाता हूँ कैसे। मान लो ये युवा है देश का और ये डिग्री लेने जा रहा है और ये रही डिग्री। जैसे ही ये मिलती है फिर ये हमारी मार रही होती है। ये नया नहीं है, हम हमेशा पिलते आए हैं। सोचो जब हम क्लास में हुआ करते थे, मान लो ये क्लास का टॉपर है और ये मैथ वाले सर, तो इनके साथ तो ऐसा रहता था। और मैं इधर ये बैठा हूँ। मैं जैसे क्वेश्चन पुट अप करता था मेरे साथ क्या होता था। मैं जैसे बाप का नाम रोशन करने की सोचता हूँ और कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ, वैसी जिंदगी आके मेरे ऊपर ऐसे पट्टी लेट जाती है। मैंने जिस दोस्त का हमेशा भला चाहा और जिसके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहा, उसी दोस्त ने मेरी एक दिन आके ऐसे मारी। और इतना ही नाच नहीं नचा रही जिंदगी। हर लौंडा पूरी जिंदगी लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता है, फिर जिंदगी आके एंड में उसकी ऐसे मारती है। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ किस किस की जिंदगी मार रही है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय।